अस्सलाम वालेकुम। टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट assumptions ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और उसके साथ साथ इन द नेक्स्ट पार्ट विल बी डिस्कसिंग क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टेस्ट। सो वो क्या assumptions हैं जिनके तहत साइकोलॉजिकल टेस्ट को डेवलप किया जाता है या यूज़ किया जाता है। उसमें जो नंबर 1 assumption है इट इज़ कि साइकोलॉजिकल तमाम इंसानों के अंदर साइकोलॉजिकल ट्रेट्स और स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। नाउ वी नीड टू डिफाइन कि ट्रेट्स और स्टेट्स क्या होती हैं। ट्रेड्स और स्टेट्स दोनों ही ऐसी चीज़ें होती हैं, आप कह सकते हैं कि ये वो खसूसियात होती हैं, इंसानी खसूसियात जो हमें एक दूसरे से डिफरेंट बनाती हैं। बट इनमें फ़र्क हम कैसे कर सकते हैं कि ट्रेड्स जो होते हैं वो रिलेटिवली परमानेंट होते हैं, रिलेटिवली एंड्योरिंग होते हैं, यानी देर पा होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी पर्सनालिटी के अंदर ये शो होते हैं, दिखते हैं, डिपिक्ट होते हैं, ठीक है। और स्टेट्स जो होते हैं वो ऐसी खसूसियात होती हैं, ऐसी कैफियत होती हैं जो हमारे ऊपर आती जाती रहती हैं, लेस एंड्योरिंग होती हैं, यानी इतनी ज़्यादा परमानेंटली हमारे अंदर इतना मुस्तकिल तौर पर हमारे अंदर मौजूद नहीं होती, ठीक है। हर ट्रेट के लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि एक एवरेज इंसान में ये ट्रेट इस हद तक मौजूद होता है, और फिर जितने भी बाकी लोगों में हम उस ट्रेट को मेजर करते हैं वो उस एवरेज पर्सन से कंपेयर करके हम उसकी एक मेजरमेंट निकालते हैं। साइकोलॉजिकल जो टेस्ट्स हैं वो इन्हीं ट्रेट्स और स्टेट्स को मेजर करते हैं, और ट्रेट्स जो है वो उनका हम स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड, यानी किस इंसान के अंदर कौन सा ट्रेट कितनी शिद्दत के साथ, कितनी ज़्यादा या कितना कम मौजूद है, इसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो ये चीज़ साइकोलॉजिकल टेस्ट के ज़रिए मेजर होती है। अब ट्रेट्स या स्टेट्स को हम जो है वो बिहेवियर को ऑब्जर्व करके, डायरेक्टली किसी का बिहेवियर ऑब्जर्व करके, या उससे कुछ क्वेश्चनर जैसे जिसको हम सेल्फ रिपोर्ट मेजरमेंट भी कहते हैं, जिसमें इंसान अपने एहसासात, अपने ओपिनियंस, एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट्स के बारे में खुद मालूमात फराहम करता है, तो इनको हम सेल्फ रिपोर्ट स्टेटमेंट्स कहते हैं। क्वेश्चनर्स के ज़रिए भी हम ट्रेट्स को मेजर करते हैं। और उसके अलावा जो क्वेश्चनर्स को आप पेपर एंड पेंसिल टेस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इन तरीक़ाकार से हम जो है वो उसके बिहेवियर का एक सैंपल लेते हैं, और उससे फिर हम उसकी ट्रेट्स का स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं कि एवरेज पर्सन के मुकाबले में इसके अंदर ये ट्रेट किस हद तक कम या ज़्यादा है। एंड ऑफ कोर्स तमाम बिहेवियर किसी इंडिविजुअल का मेजर करना पॉसिबल नहीं होता। हम बिहेवियर को हमेशा सैंपल करते हैं, यानी 24 आवर्स तो हम किसी को फॉर एग्जांपल डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हम उसका किसी एक टाइम पीरियड में उसका बिहेवियर करते हैं, तो वो टाइम के लिहाज से हमने बिहेवियर को सैंपल कर लिया, या किसी ख़ास सिचुएशन में उसका बिहेवियर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये सिचुएशन सैम्पलिंग हो गई बिहेवियर की। तो कहने का मकसद ये है कि वी ऑलवेज सैंपल द बिहेवियर, किसी एक पोर्शन ऑफ बिहेवियर को हम लेते हैं और उसी को हम साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर मेजर कर रहे होते हैं। कोई एक साइकोलॉजिकल टेस्ट आपका तमाम बिहेवियर, तमाम ट्रेट्स मेजर नहीं कर सकता। साइकोलॉजिकल टेस्ट की डिफरेंट मिसालें हो सकती हैं, जैसे इंटेलिजेंस, ये भी एक ट्रेट है। मुख्तलिफ इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। अब तो जदीद जो थेरीज़ हैं उसमें जो है वो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस और स्पेशल एबिलिटीज़, इस तरह की चीज़ें भी मेजर की जाती हैं। कॉग्निटिव स्टाइल जो हमारे हो जाते हैं, ठीक है। आप कह लेंगे जैसे न्यूरोटिसिज्म है, हर चीज़ को, हर हैपनिंग को एक एवरेज इंसान के मुकाबले में ज़्यादा नेगेटिविटी के साथ आप अगर देखते हैं, तो वो जो आपका थिंकिंग स्टाइल है जिसको अपने न्यूरोटिसिज्म। उसके अलावा पेसिमिज्म, ये भी एक कॉग्निटिव स्टाइल है। ये इस तरह के जो ट्रेट्स हैं ये मेजर किए जाते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के ज़रिए। साइकोपैथोलॉजी भी मेजर की जाती है, यानी डिप्रेशन का लेवल, एंजाइटी का लेवल, पॉजिटिव सिम्टम्स का लेवल, ठीक है। तो ये चीज़ें भी मेजर होती हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के ज़रिए। यहाँ आप एक टर्म को समझ लीजिए जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्ट, ठीक है। कंस्ट्रक्ट जो होता है एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक हो गया। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बाकायदा एक वेल रिसर्च साइंटिफिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो होता है उसको हम कंस्ट्रक्ट कहते हैं। जैसे इंटेलिजेंस है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट थेरीज डिफरेंट कॉन्सेप्ट है इंटेलिजेंस का, ठीक। सो इंटेलिजेंस है, बहुत सी थेरीज हैं इसके बारे में, देयर इज़ लॉट ऑफ साइंटिफिक वर्क। तो इंटेलिजेंस एक कंस्ट्रक्ट है, और इंटेलिजेंस टेस्ट हम अगर कहें तो यूँ भी कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस के कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहे हैं, ठीक है।
तो वी कैन ऑल्सो से दैट हर जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है वो किसी एक कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहा होता है, ठीक है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारे भी आप किसी एक थेरी, किसी एक रिसर्च की बेस पर ही अपना साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाते हैं। यानी कोई भी ट्रेट आप जो है वो उसके ऊपर जब वेल रिसर्च होती है, जब उसके ऊपर थेरीज डेवलप की जाती हैं, तो वो एक कंस्ट्रक्ट की शक्ल इख्तियार करता है और फिर उस कंस्ट्रक्ट को हम साइकोलॉजिकल टेस्ट के ज़रिए मेजर करते हैं। अब ट्रेट्स या कंस्ट्रक्ट्स ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम डायरेक्टली देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। हम इन्हें जो है वो इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। और किस तरह करते हैं? ओवर्ट बिहेवियर को देखकर या सेल्फ रिपोर्ट मेजर के ज़रिए, पेपर पेंसिल टेस्ट के ज़रिए, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। ट्रेट्स ऑल्दो रिलेटिवली एंड्योरिंग होते हैं हमारी पर्सनालिटी में, लेकिन ये सिचुएशनल भी होते हैं, यानी कुछ खास सिचुएशंस होती हैं जिनमें वो सामने आते हैं। हमेशा 100% ऑफ द टाइम्स वो अपीयरेंट नहीं होते, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा वो सिचुएशन स्ट्रॉन्ग होगी या सिवियर होगी, उसी शिद्दत से फिर वो ट्रेट भी सामने आएगा और दोनों चीज़ों के दरमियान को रिलेशन होता है। देन नेक्स्ट इज असम्पशन नंबर 2, और इसमें है कि साइकोलॉजिकल ट्रेट्स एंड स्टेट्स कैन बी क्वांटिफाइड एंड मेजर्ड। पहला था कि साइकोलॉजिकल ट्रेट्स एंड स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं सब लोगों के अंदर। सेकंड है कि इनको हम क्वांटिफाइड कर सकते हैं, इनको एक नंबर हम दे सकते हैं, इनको क्वांटिटेटिवली हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन स्टेट्स एंड ट्रेट्स को मेजर करने के लिए ज़रूरी है कि इनकी हमारे पास एक डेफिनेशन मौजूद हो। हमें पता हो कि कौन कौन से बिहेवियर्स जो है वो शो करते हैं कि आपके अंदर ये ट्रेट मौजूद है। मसलन एग्रेशन है, आप ये एक ट्रेट है, आप इसको मेजर करना चाहते हैं कि किसके अंदर किस मैग्नीट्यूड का एग्रेशन मौजूद है, ठीक। हर एक के अंदर ये मौजूद होता है किसी ना किसी एक लेवल में। तो अब आपको चाहिए इसकी एक ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन ये होती है कि आपके स्केल के मुताबिक, आपके टेस्ट के मुताबिक एग्रेशन क्या है, ठीक है। आपके किस तरह से आपने ऑपरेशनली डिफाइन किया है अपने स्केल में एग्रेशन को। मसलन आप एक लिस्ट ऑफ बिहेवियर्स लिख देते हैं, आप एक लिस्ट ऑफ बिहेवियर्स बना देते हैं कि एक बच्चा अगर दूसरे को फिजिकली मारता है, थप्पड़ एक्सेट्रा, तो वो जो है वो एग्रेशन होगा। या उसको वर्बली को गालियाँ देता है तो वो भी एग्रेशन है। ऊंची आवाज़ में बात करता है तो वो भी एग्रेशन है। चीज़ें पटकता है तो वो भी एग्रेशन है, ठीक है। अब आप इसमें कुछ आइटम्स को ज़्यादा वेटेज दे सकते हैं, जैसे फिजिकली मारने को आप 2 स्कोर दे सकते हैं, बाकियों को 1-1 स्कोर दे सकते हैं। देन आपने ये आपकी ऑपरेशनल डेफिनेशन हो गई। आपका स्केल जो है वो प्रैक्टिकली किस तरह एग्रेशन को, अब एग्रेशन की थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो सकता है कुछ डिफरेंट हो, ठीक है, उसमें कुछ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स बताए हुए हों, लेकिन स्केल जो आइटम्स होते हैं वो वही आपकी ऑपरेशनल डेफिनेशन होते हैं आपके ट्रेड की, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ है कि आप जो कि क्वांटिफाई कर रहे हैं, तो अब आपको देखना पड़ता है कि आप स्कोरिंग कैसे करेंगे अपने टेस्ट की। तो एक होती है कम्युलेटिव स्कोरिंग। कम्युलेटिव स्कोरिंग ये होती है कि सिंपली आपने हर आइटम को, हर क्वेश्चन को, ठीक है, मैं हर स्केल में हर जो क्वेश्चन होता है उसको मैं एक आइटम कह रही हूँ, हर आइटम को आपने एक स्कोर दिया हुआ है कि इसका 1 है स्कोर, इसका 2 है एक्सेट्रा। और जिसने जो है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्कोर किया, यानी कि यस जिसका भी आ रहा है उसको आप एक 1-1-1 स्कोर देते जा रहे हैं। आखिर में जितने 1 हुए उन सबको आपने सिंपली ऐड कर दिया, और वो जो आखिर में रिजल्ट आ रहा है वो शो करता है कि आपके अंदर एग्रेशन का या किसी भी और ट्रेड का जो आप मेजर कर रहे हैं कितना मैग्नीट्यूड है, उसकी कितनी क्वांटिटी है आपके अंदर। जितने ज़्यादा आपके यस में आंसर्स होंगे उतने ही ज़्यादा आपका फिर स्कोर भी होगा।